ओम शांति। आज 7 फरवरी 2022 प्यारे मीठे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार और उस पर चिंतन करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। बाबा ने इस पढ़ाई की बहुत महिमा की है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। क्यों ऊंची पढ़ाई है? क्योंकि इस पढ़ाई से हम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हैं। नर से श्री नारायण बनाने वाली, मानव को देवता बनाने वाली, निर्विकारी बनाने वाली, सर्वगुण संपन्न बनाने वाली ये ऊंची पढ़ाई है। ऐसी ऊंची पढ़ाई दुनिया में और कोई नहीं है। चाहे दुनिया की कितनी बड़ी पढ़ाइयाँ हो, लेकिन आखिर वो संसारिक पढ़ाई है। उसका वर्षा, उसकी प्राप्ति बहुत सीमित है। लेकिन ये जो पढ़ाई है, भगवान की पढ़ाई, हमें बहुत ऊंचा बनाती है। लक्ष्मी नारायण पद दिलाती है। तो इस पढ़ाई को बहुत अटेंशन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति में लिखा है कि कहते हैं, तमेव विद्या, अर्थात परमात्मा हमारा विद्यादाता है, शिक्षक है। संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जिस पढ़ाई का टीचर इतना ऊंचा है, जो संसार का मालिक है, वो इतना ऊंचा शिक्षक परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। तो क्या बनाएंगे? क्या वो डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? नहीं, वो मानव को देवता बनाते हैं, संसार का परिवर्तन करते हैं, कलयुग को सत्युग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई परमात्मा स्वयं आके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे एक दिन भी कभी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। आप बच्चों की एक ज्ञान रतन गया, लाखों की पढ़ाई, लाखों की कमाई चली गई। इसलिए बी केयरफुल, बी अटेंशन, ध्यान रखो कि कौन सी पढ़ाई है, इससे क्या प्राप्ति है। और मेन बात, अगर अभी नहीं पढ़ी तो कभी नहीं पढ़ेंगे, ये मेन बात है। अगर अभी संगम पर हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कल्प कल्प ये पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे।
कल्प कल्प का नुकसान हो जाता है अगर हम पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो। मान लो एक दिन भी मुरली मिस की तो हर कल्प में एक दिन की मुरली मिस हो जाएगी। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न है, इन ज्ञान रत्नों से अनमोल खजाने प्राप्त होते हैं। अब जहां अनमोल खजाने होते हैं वहां कई विघ्न भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में ही माया रावण भी विघ्न डालता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को 63 जन्मों के संस्कार रावण के पड़े हुए हैं। देवाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है आत्मा के अंदर में। तो ये देवाभिमान अनेक प्रकार के विघ्न लाता है। कई बार जब पढ़ाई पढ़नी होगी उसी समय कोई ना कोई बात आ जाएगी, लेकिन जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो कभी भी पढ़ाई को मिस नहीं करते हैं, चाहे कोई भी कारण हो। बाबा कहते हैं बच्चे एक टाइम भोजन नहीं किया चलेगा, लेकिन मुरली नहीं मिस करनी है। ज्ञान मुरली को प्रतिदिन सुनना है, समझना है, धारण करना है। ये माया के विघ्न तो बहुत आएंगे, आते रहेंगे। हाँ, क्या करना है? उससे अपनी संभाल करनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।